मेरा नाम है सागर सिंह और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टेंस। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि टेंस होता क्या है और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं ना। अब हम बात करते हैं टेंस के जो फर्स्ट वाले पार्ट है प्रेजेंट टेंस, उसका हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो दूसरा शब्द में बोला जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ऐसे हिंदी वाक्यों को अगर मैं कहूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अगर आपको दिखे ता है, ती हूँ, ता हूँ, ते हैं, अगर ये सब आता है तो आप समझिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, उससे जाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मुख्य वर्ब जिसे कहते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब का अर्थ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। मतलब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब का फॉर्म को मतलब इसके फॉर्म में प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का फॉर्म, ठीक है ना। तो वर्ब का अर्थ है बेस फॉर्म, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं बढ़िया से कि गो हो गया, रन हो गया, ईट हो गया, जंप हो गया, काउंट हो गया आदि। तो ये आपको देखना है कि इस मुख्य वर्ब या कहा जाए मेन वर्ब में आते हैं, समझे। अब मैं बात करूँ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू तथा डज जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। मतलब देख सकते हैं हम लोग अगर देखा जाए अगर पूछे कोई कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब मतलब जो भाव बेस फॉर्म ऑफ जो वर्ब है, जैसे कि तुम्हारा गो हो गया, रन हो गया, ईट हो गया, ये सब क्या मेन वर्ब है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि इसमें ना देख सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हम लोग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही अगर जो हेल्पिंग वर्ब का अगर मैं बात करूँ कि प्रयोग कब होगा इसका, तो जब नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं डू या डज। तो वही तुम्हारा डू या डज क्या हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। आप लोग समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा ताकि बेहतरीन समझ में आए आपको। तो डज का प्रयोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स तथा प्रोनाउंस के साथ तथा डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउंस के साथ करते हैं। आपको समझना होगा कि जो डज का प्रयोग है वो किसके साथ होता है, पहला सिंगुलर नाउन्स के साथ और प्रोनाउंस के साथ, ठीक है ना। अगर मैं वही बात करूँ डू का प्रयोग किसके साथ होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, मतलब नाउन्स हो सकता है उसमें प्रोनाउंस भी हो सकता है। आगे हम बताएंगे कि डज किसके साथ होता है और जो डू है वो किसके साथ लगता है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। पहली बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल्स क्या है। तो चलिए जब पढ़ते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में डू हो या फिर डज हो प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन्स क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाते हैं, समझे आप लोग। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर नाउन से क्यों ना हो तो इसका क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब क्रिया मतलब वर्ब कह रहे हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या फिर ईएस लगाना होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन्स हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। मतलब क्या है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल नाउन हो तो उसे वर्ब के साथ ही यूज करेंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना, समझे। आगे बढ़ते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में देखिए आप समझिएगा यहाँ पे, जिन वर्ब्स के अंत में ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच एस एच etc शब्द आए तो एस और ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ, आप यहाँ देखिए एग्जांपल, यहाँ गो है तो गो का क्या हो गया, गोज हो गया। वॉच का वॉचेज हो गया। रीच का रीचेज। आप यहाँ देखो
कि मैंने बोला ना जिन वर्ब्स के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच आए तो उसमें एस या ई एस लगाना। देखिए कैसे, गो लास्ट में ओ आ रहा है इसमें, तो ओ आया तो मैंने क्या किया, ई एस लगा दी, गोज हो गया, ठीक ना। फिर वॉच है लास्ट में, देखिए वॉच है ना, तो इसमें देखिए लास्ट जो सी एच है इसमें हम लोग क्या यूज़ किए हैं, देखिए वॉचेज, ठीक है ना, ई एस यूज़ किए हैं। रिच तो ई एस यूज़ किए हैं। तो उसी के अनुसार आपको देखना होगा कि वर्ब के अंत में अगर ये सब है तो उसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आप जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देख सकते हो, या फिर बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो पीछे जितने सारे वर्ब फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनको बढ़िया से लर्न करना है और इतने अच्छे से लर्न करना है ताकि वो आपको आगे जाके काफ़ी बेनिफिट करे, समझे आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो जैसे मैं बता सकता हूँ, देखिए आप लोग, फ्लाई, फ्लाई में देखिए ये वर्ब है, चलिए ठीक है। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। तो फ्लाई में देखिए इसका लास्ट में वाई आ रहा, तो वाई आ रहा तो इसमें क्या हम लोग बिठाएंगे, आई ई एस, ठीक है ना। फ्लाइज हो गया यहाँ पे। कैरी देख सकते हो, कैरी है यहाँ पे, ठीक ना। तो कैरी जो है आप लोग देखो, इसमें वाई आया लास्ट में, तो इसको क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और इसके जगह में आई ई एस बैठा देंगे। जैसे इसका क्या हो जाएगा, सी ए डबल आर आई ई एस, ठीक है, कैरीज। दूसरा देखते हैं, मैरी, एम ए डबल आर वाई, मैरी मतलब मैरिज हो जाएगा, ठीक है, आई ई एस लगा देना इसमें। चलिए देखते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, ठीक है, और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट में प्लस, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब है, बताते बढ़िया से। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस कैसे लगाते हैं, देखिए वह दौड़ता है, आपको पहले ये देखना चाहिए। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ता है ना, ता है, ते हैं, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। वह दौड़ता है तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दौड़ना क्या हुआ, रन्स, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस, और आपको इससे और अच्छा कॉम्प्रहेंसिव और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग का फ़ायदा हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें मेरे को, समझे गाइज। आगे बढ़ते हैं। वह खाती है, तो वह खाती मतलब लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वह का हो जाएगा सी, उसके बाद खाना खाता है ईट, तो सी के साथ क्या लगेगा, ईट्स लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सी है वो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ सिंगुलर है ये, ठीक है ना, क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, ठीक है ना, बता दिया मैंने। आगे बरसात होती है, ठीक है, बरसात होती है। इट रेन्स, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम लोग अपने मन से ईट लगा दिए, और बरसात होना का क्या होता है, रेन होता है, रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ईट के साथ रेन्स लगा दिए क्योंकि जो ईट है ना वो भी क्या तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ई एस बिठाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ईट रेन्स, ठीक है। तो रोहन गाता है, रोहन का रोहन हो गया, और गाना का होता है सिंग। तो रोहन चूँकि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसमें एस या ई एस पुट आउट किए, तो सिंग्स हो गया, रोहन सिंग्स। एक उल्लू वहाँ उड़ता है, एन ऑल फ्लाइज देयर, ठीक ना, एक उल्लू उड़ता है वहाँ पे, मतलब एक उल्लू का हो गया एन ऑल, ठीक है। और उड़ना का आपको पता ही है कि फ्लाई होता है, और जैसे मैंने आपको बता दिया वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो आई ई एस बिठाते हैं, तो वही चीज़ है, फ्लाई आ गया तो फ्लाई का क्या कर दिए हम लोग, फ्लाइज कर दिए, आई ई एस बिठा दिए। तो कैसे बनेगा, एक उल्लू वहाँ उड़ता है, एन ऑल फ्लाइज, और वहाँ का देयर, दैट्स इट, बन गया। अब बात करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब के बारे में। तुम दौड़ते हो, तो आप देख सकते हो, तुम हो गया, वे लोग हो गया, वे हो गया, मैं हो गया, ये लड़की हो गए, यह लड़के हो गए, ये सब क्या प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक ना। तो बनाते हैं इनके ट्रांसलेशन। तुम दौड़ते हो, तुम का यू हो गया, चलिए बहुत अच्छा। और दौड़ना क्या होता है, रन। अब बोलोगे सर इसमें एस या एस क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें एस या एस का बात होता ही नहीं है। चलिए ठीक है। वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग खेलते हैं, इसका क्या होगा, वे लोग का पता होगा, दे होना चाहिए, और खेलना का प्ले, ठीक है ना, तो दे प्ले। वे खेलते हैं, वही चीज़ है, सेम, दे प्ले। मैं नाचता हूँ, तो मैं का आई हो गया, और नाचना का डांस, समझ में आ रहा है गाइस। यह लड़के शोर मचाते हैं, तो यह लड़के मतलब दिस बॉयज मेक अ
नॉइज। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, यस। आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ जब हम लोग को भी सीखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते कैसे हैं, मतलब पहचान तो हम लोग देख लिए, ठीक है, मेन वर्ब देख लिए, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देख लिए, उसके बाद हम लोग देखें कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, फिर देखें हम लोग कि एस या ई एस किसके साथ लगाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट इसमें कुछ भी हो सकता है, वर्ब भी कुछ भी, और ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद फिर अदर वर्ड्स में। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो वह का हो गया ही। जाना का आपको पता होगा कि गो होता है, तो गो का क्या हो गया, गोज हो गया, ठीक ना। अब क्या होगा, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट। राम आम तोड़ता है, राम प्लक्स द मैंगो। तुम यहाँ गाना गाते हो, वे लोग घूमते हैं। ये सब सारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंसेस है। इसमें नहीं, मतलब जो नोट है ना, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें नोट का प्रयोग नहीं है। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर यूज कैसे किया गया। आप देखो, वह बाजार जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है। अब देखो इसमें प्लस वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, जाना, मतलब गो। गो का क्या हो जाएगा, ही के साथ गोज हो जाएगा, तो ही गोज, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो ही गोज टू मार्केट, ठीक ना। तो इसी तरह बनेगा, राम आम तोड़ता है, राम आम तोड़ता है, राम का राम हो गया, ठीक है ना। राम क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है, पर तोड़ना, तो तोड़ना का प्लग होता है, क्योंकि आम ही तोड़ रहे हैं, तो तोड़ना का प्लग हो गया। चूँकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पता है ना आपको, मैंने बताया, तो प्लग्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, राम आम तोड़ता है, तो राम प्लग्स द मैंगो। समझना है आप लोग को। नाउ मैंने तो आपको समझा दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, पहचान क्या होता है, एग्जांपल के साथ भी समझा दिया ना। बारी अब आपका है, ठीक है। कमेंट में आप बताओ कि तुम यहाँ गाना गाते हो, वे लोग घूमते हैं, इनका जवाब आप दो गाइस, समझे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको आता है, और इससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ जो मेरे जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है और काफ़ी बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, और भी काफ़ी क्या है, स्मार्ट है। तो इससे पता चलता है कि आप जो बहुत ही तेज़ हो, अगर ये जवाब देते हो तो, ठीक ना। अगर आप जवाब दे देते हो तो इसका मतलब समझ जाएंगे हाँ आप लोग समझ रहे हो इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का तरीका अत्यंत आसान है, लेकिन नीचे दिए गए जो रूल्स हैं इनको मस्ट आपको फॉलो करना है, समझे आप लोग। तो देखिए कौन कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये तो पता ही हम लोग को। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चलिए ठीक है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, चलिए ठीक है। तो पता ही आप लोग को, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो या प्रोनाउन क्यों ना हो, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, एस या ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पता ही। यदि वाक्य में कोई अन्य शब्द मतलब अदर वर्ड्स है, ठीक ना, तो आप लोग सरप्राइज मत होना, अन्य शब्द मतलब अदर वर्ड्स है। अगर ये अदर वर्ड्स आ जाए वाक्य में तो उन्हें ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, जिन्हें हम अदर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं, नीचे दिए गए सेंटेंस को ध्यान से पहले पढ़ते हैं कि वो एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को बढ़िया से समझते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या, सिंपल सेंटेंसेस, क्या, सिंपल सेंटेंसेस, बस, और क्या, घबराना नहीं है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए आपको सब्जेक्ट इसमें लगाना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना आपको अदर वर्ड्स। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स ही देख लेते हैं, तभी समझ में आएगा आप लोग को, है कि नहीं। तो पहला जो एग्जांपल है वह क्या है, वह बाजार जाता, वह बाजार
जाता है। तो इसका देखिए आप बना के दिखाते हैं, क्योंकि ये पहले से बना के रखा था मैंने, तो आप लोग को समझाने के लिए फिर से मैं ट्राई करता हूँ। देखिए वह का क्या होता है, ही हो जाएगा क्योंकि लड़का है, वह बाज़ार जाता है, ठीक है ना। तो जाना का क्या होता है, गो। चूँकि इसमें ही जो कि एक सिंगुलर क्या है, आप देख सकते हो प्रोनाउन है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, गोस हो जाएगा। तो ही गोस, ठीक है, कहाँ जाता है, टू मार्केट, समझे। तो आप देखना ये जितने भी मैं सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा हूँ ना, सारे क्या हैं, सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। राम एक आम खाता है, राम ईट्स, देखिए मैंने ईट लगाया था। तो आप लोग को ध्यान देना है कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आप थोड़ा हिंट भी दे सकते हो कमेंट में बता करके। राम ईट्स अ मैंगो, चलिए बहुत बढ़िया। वह कानपुर से आता है, ही कम्स फ्रॉम कानपुर, चलिए ठीक है। बरसात होती है, इट रेन्स। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक, जो जिनको बेनिफिट होना है, जिनको ये टेंस सीखना है बढ़िया से, ठीक है ना। अपना फ़ायदा भी देखिए, दूसरों को भी देखिए, ताकि दूसरों का भी मदद हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, समझे। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या हो गया, आई, ठीक है ना। पत्र लिखना का होता है राइट अ लेटर, तो आई राइट अ लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे मैदान में खेलते हैं, चलिए ठीक है। दे प्ले इन द फील्ड, समझ में आ रहा है आप लोग को, कहाँ खेलते हैं, मैदान में, मतलब फील्ड में खेलते हैं। हम उसका इंतज़ार करते हैं, वी वेट फॉर हिम, समझे। तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, देखिए तुम्हारे पिता मतलब योर फादर, और जानना का तो पता है आपको, नो होता है, ठीक ना। तो चूंकि योर फादर मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें नोज हो जाएगा। योर फादर नोज, किसे जानते हैं, हमें, हमें का अस हो जाएगा, समझे। देखिए कितना आसान था। तो आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि जो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका आपको पहचान, इसका पहचान, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर, अगर आप लोग को सही तरीके से आ जाता है, ठीक है ना, सही तरीके से आप लोग सीख जाते हो, साथ में इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो होगा क्या, आप लोग जल्दी सीखोगे टेंस को, और इसको मास्टरी करके आप लोग बढ़िया से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो, समझे आप लोग। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह टहलने जाता है, ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वह कहाँ जाता है, वो मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता है। तो देखिए वह का हो गया ही, और कहाँ, सुबह टहलने जाता है, जाना का हो गया गो, तो गो का गोज हो गया क्योंकि ही है, ही गोज़ फॉर अ वॉक, टहलने जाता है ना, तो फॉर अ वॉक कहाँ पे, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ठीक है, मैं लगाने पे भूल गया, ठीक है। वह सुबह में टहलने जाता है। वह अपने शहर में गरीबों की मदद करता है, ही, ठीक है, वह का ही हो गया, मदद करने का, हेल्प्स द पुअर इन हिज सिटी, बहुत ही बढ़िया। उसके पिता जी 2 घंटे आराम करते हैं, तो हिज फादर रिलैक्सेस फॉर 2 आवर्स, समझे, बहुत बढ़िया। इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है, माई ब्रदर रन्स दिस कंपनी, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, वो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसका रूल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही है। पहले उसका बताया मैंने मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है ना, उसको सीखने से पहले फिर हेल्पिंग वर्ब सिखाया, फिर मैं बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उनका स्ट्रक्चर बता दिया, पहचान। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना होता है कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या आता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद सेकेंडली टाइप में देखते हैं WH वर्ड। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो रूल्स इस क्या कहता है, देखिए सबसे पहले वाक्य को या वाक्य में देखें तो सब्जेक्ट रखते हैं, अब बता ही दिया है मैंने। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, देखिए उसमें वर्ब लगाना होता है, तो वर्ब इसमें क्या लगेगा, चूँकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में पता है वो कि डू या डज नॉट लगता है कि नहीं, डू नॉट या फिर डज नॉट। तो देखिए उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट्स आए तो डू नॉट, और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया को समझ में आ रहा है ना, मेन वर्ब,
के वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, पता है आप लोग को मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, समझे आप लोग। जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर मैं बता रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होगा, डू या डज नॉट, है कि नहीं, तो उसमें एस या एस लगाएंगे नहीं। बहुत ही अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। चलिए समझ गए हम लोग। ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्दों मतलब अदर वर्ड्स को रखा जाता है। चलिए ठीक है। नकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए देखिए डू नॉट या फिर डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो ऐसे लिखते हैं, डोंट, ठीक है। डू नॉट का क्या हो गया, डोंट हो गया, और डज नॉट का क्या हो जाएगा तुम्हारा, डजंट, ठीक है। डज नॉट का डजंट ऐसे लिखते हैं, समझे आप लोग। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। चलिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर से सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं हम लोग। राम पत्र लिखता है, तो राम का राम हो गया। और देखो राम पत्र नहीं लिखता है, सॉरी राम पत्र नहीं लिखता है, तो राम पत्र नहीं लिखता क्या हुआ, नहीं आ गया, तो इसमें मतलब क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। और नेगेटिव सेंटेंस में मतलब डू या फिर डज नॉट यूज करना है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो राम में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए यूज करते हैं डज को। राम डज नॉट क्या नहीं लिखता है, राइट अ लेटर, मतलब पत्र नहीं लिखता है, तो राइट अ लेटर। राम, ठीक है, राम का राम हो गया, राम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, तो राम डज नॉट। अब पत्र लिखना क्या होता है, राइट अ लेटर, तो राइट अ लेटर हो गया, समझे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। वह गाली नहीं देता है, तो क्या होगा, ही डज नॉट एब्यूज, लड़का झूठ नहीं बोलता है, द बॉय, ठीक ना, डज नॉट टेल अ लाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसका जो दूसरा एग्जाम्पल्स है वो शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। अगर जानते हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं जानते हो तो सीखो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो आई नो नथिंग, ठीक है ना। इसमें आप बोल सकते हो कि नहीं है तो इसमें डू या डज नॉट लगाइए आप, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कुछ का यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं का मतलब होता है नथिंग भी, समझे आप लोग। तो इसमें ऐसे भी बन सकता है कि आई नो नथिंग, रोहन कुछ नहीं जानता है, या फिर कह सकते हो रोहन कुछ नहीं करता है, तो रोहन डज नथिंग, समझे, रोहन डज नथिंग। उसे कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, नो वन टीचेज हिम, उसे कोई नहीं पढ़ाता है, तो नो वन टीचेज हिम। आप कभी किसी को परेशान नहीं करते हो, तो इसका क्या होगा, यू नेवर डिस्टर्ब एनीवन, ओके। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो क्या होगा, नो बडी ओपन्स द डोर। कोई नहीं लेकिन आप इस पद के लायक हो, कोई नहीं लेकिन आप इस पद के लायक हो, नन बट यू टीचर दिस पोजीशन। मुझे पता नहीं है, तो इसका क्या होगा गाइस, आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे पता नहीं है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो मैं बोल रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें यस या फिर नो टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब इसका जो जवाब होगा यस बोलना है या फिर नो बोलना है। जैसे मैं बोलूँ क्या मैं खेलता हूँ, इसका जवाब क्या हो सकता है, हाँ मैं खेलता हूँ, या फिर ना नहीं खेलता हूँ। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं, मतलब रूल्स। सबसे पहले आपको पता होगा सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या डू या डज रखो, उसके बाद सब्जेक्ट को रखो, ठीक है। पहले डू डज को रखना है, फिर सब्जेक्ट को रखना है, फिर मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको रखना है, फर्स्ट फॉर्म को मतलब V1, समझिए हम क्या रखना है, V1 रखना है। उसके बाद देखो आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड्स आते हैं तो उन्हें रखिए आप। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क्स बोलते हैं उसको, उसका प्रयोग करना है लास्ट में। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, नोट लिखा हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, समझे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनके साथ एस या एस नहीं लगाना, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर्स क्या होगा देखिए, पहला डू या डस, फिर उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद क्या करना है, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्या पुट आउट करना है, डू या डस, फिर सब्जेक्ट पुट आउट करना है, फिर वर्ब पुट करना है। नाउ वी हैव टू पुट जस्ट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वर्ड वी हैव टू पुट अदर वर्ड्स, समझे। उसके बाद आप यूज कर लीजिए क्या, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्या तुम पढ़ते हो, गाइस आप बताना क्या आप पढ़ते हो कि नहीं, कितने घंटे पढ़ते हो, कमेंट में जरूर बताना आप। क्या तुम पढ़ते हो, तो देखो यहाँ पर कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज लगाना होता है। तो पहले हम लोग क्या लगाया, देखिए तुम के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो पहले डू लगा लिया मैंने। तो डू यू, अब पढ़ना क्या था, रीड, तो डू यू रीड, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देखो पहले सब्जेक्ट में डू लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू। उसके बाद वर्ब देखो क्या है, रीड, ठीक है, पढ़ना। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। इसी तरह सा भी बनेगा, क्या वे खेलते हैं, तो क्या वे खेलते हैं, तो पहला डू लगाएंगे, उसके बाद वे का दे, खेलना का प्ले, समझे। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, डू आई नो यू, ठीक है। क्या हम नाचते हैं, तो डू वी डांस। क्वेश्चन मार्क लगाना भूले ना गाइस, बहुत ज़रूरी है। क्या वर्षा होती है, डज इट रेन। क्या लड़का रोता है, डज द बॉय वीप। ऐसे करके बनने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वो टाइम आ चुका है जब हम लोग को सीखना है कि सेकेंड टाइप WH वर्ड्स क्या होता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद यही आता है कि WH वर्ड्स में कैसे इसको यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो कि मैंने सभी क्वेश्चन वर्ड्स को लिख लिया विथ हिंदी मीनिंग्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। वाट मीन्स होता है क्या, आपको पता है। वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, होम मीन्स किसे किसको, विच मीन्स कौन सा कौन सी, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, हुज मीन्स किसका किसकी, हु मतलब क्या होता है कौन, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, हाउ मच मतलब कितना, या देख सकते हो कितना जो है यहाँ पर मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी मतलब कितना कितने, संख्या के लिए मतलब नंबर्स। हाउ फार मतलब कितना दूर मतलब डिस्टेंस के लिए। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, वह क्या करता है, तो वह क्या करता है, तो पहले क्या लगाएंगे, वाट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यही है। उसके बाद क्या, वाट के बाद डू या डज, तो वाट डज ही डू, समझे। वह कहाँ जाती है, तो वेयर डज सी गो, ऐसे कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, वाई डज श्याम कॉल यू। वह किसे ढूंढता है, होम डज ही सर्च फॉर। ये यहाँ कब आते हैं, वेन डू दे कम हेयर। जॉन पानी में कैसे तैरता है, हाउ डज जॉन स्विम इन वाटर। तो गाइस हम लोगों ने आज पढ़ा क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, होता क्या। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ये तुम्हारा क्या है, साधारण वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम लोग क्या देखें, पहला पहचान, ठीक है, पहचान देखा हम लोग। उसके बाद स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हम लोगों ने मेन वर्ब, समझे, मेन वर्ब्स हो गया, फिर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े, फिर जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है प्लूरल सब्जेक्ट्स है उसके बीच में अंतर देखें, SEIS किस में लगाना नहीं लगाना वो भी देखें। उसके बाद हम लोग सब में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है मतलब सिंपल सेंटेंसेस उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका एग्जांपल्स देखें, फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स देखें, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ एग्जांपल्स देखें। इसी तरह हम लोग WH वर्ड का भी स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल देखें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही गाइस। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है वीडियो, अगर आपको कंटिन्यू देखना है इसी तरह के वीडियोस, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा इसको सपोर्ट करो, लव दिखाओ, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। लव यू गाइस और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।
अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप क्या कर सकते हो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है टेंस एंड ऑल अबाउट इट्स टाइप्स, एंड इसकी जितने सारे टाइप्स हैं उनको समझा दिया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो मेरे चैनल में।